तो दोस्तों, क्या आपको पता है सर्दी जुकाम होने पर हमें सबसे पहले याद आने वाली चीज विक्स वेपोर अब नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में बैन है, क्योंकि वहाँ इसे हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं माना गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे सूंघने से इंसानों को अस्थमा और टीबी जैसी सांस की बीमारियां हो सकती हैं। और बेबी वॉकर, जिसे कि ज्यादातर पेरेंट्स यूज करते हैं अपने बच्चे को जल्दी से चलना सिखाने के लिए, मतलब पेरेंट्स यूज नहीं करते, यूज तो इसका बच्चे ही करते हैं, बट जो भी है ये बेबी वॉकर असल में कनाडा में बैन है। बट कोई भी आखिर बेबी वॉकर को बैन क्यों करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि बेबी वॉकर से बच्चों को जो है चोट लगने का काफी ज्यादा खतरा होता है। और कैनेडियन हॉस्पिटल्स इंजरी रिपोर्टिंग एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम CHIRPP की रिपोर्ट में ये सामने आया था कि 1990 से 2002 के बीच बेबी वॉकर से हुई इंजरीज की करीब 1935 रिपोर्ट्स दर्ज की गई थी। और इसी के बाद कनाडा ने अप्रैल 2004 में बेबी वॉकर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। और अगर कोई आदमी वहां पर अब बेबी वॉकर खरीदता, बेचता या उसके साथ पाया जाता है तो उसको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। इनफैक्ट बेबी वॉकर से बच्चों को इंजरीज होने का काफी ज्यादा खतरा तो होता ही है, उसके साथ साथ कई सारे आर्टिकल्स के अनुसार इससे बच्चों की नेचुरल ग्रोथ में भी काफी बुरा असर पड़ता है। तो गाइस, ऐसी ही काफी सारी चीजें हैं जो कि विदेशों में तो इलीगल है, बट इंडिया में वो चीजें लीगल है और उनका हम डेली बेसिस पे काफी ज्यादा यूज भी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और लीगल इलीगल चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। तो अब बात करते हैं च्युइंगम की। च्युइंगम खाना हमारे देश में काफी नॉर्मल सी बात है, बट यही च्युइंगम अगर कोई आदमी सिंगापुर में खाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 70 से 80 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि सिंगापुर में च्युइंगम खाना जो है बैन है। और इसके बैन होने का कारण शायद आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमारे इंडिया की तरह ही सिंगापुर में भी कुछ बुद्धिमंद इंसान इसे खाकर ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते थे और इससे काफी ज्यादा गंदगी होती थी और सरकार को इसे साफ करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। और इसीलिए सिंगापुर ने च्युइंगम को जो है पूरी तरह से बैन कर दिया। और अब बात करते हैं समोसों की। मुझे पर्सनली बताऊं तो समोसे बहुत ज्यादा पसंद है और आप में से भी काफी सारे लोगों को होंगे, बट क्या आप इस बात पे यकीन करोगे कि एक ऐसा देश है जहां पर समोसों के ऊपर जो है बैन है? तो इस देश का नाम है सोमालिया और यहाँ पर जो है ना इन प्यारे से चटपटे से समोसों के ऊपर पूरी तरह से बैन है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के इस्लामिक फाइटर्स या फिर ये कहूँ कि मिलिटेंट्स को लगता है कि समोसा एक क्रिश्चियन डिश है और इसी रीजन के चलते यहाँ पर जो है समोसा पूरी तरह से बैन है। और अगर कोई आदमी समोसा बनाते, बेचते या खरीदते हुए पकड़ा जाता है तो वो आदमी इनके लिए एक देशद्रोही है। क्या ही बोलूं भाई, मतलब लोग खाने की चीजों को भी धर्म में बांट रहे हैं, मतलब खाने का कौन सा धर्म हो सकता है? और ये सब सुन के तो मेरे सिर में दर्द होने लग गया है। और सिर दर्द का नाम सुन के आप में से कई लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, डिस्प्रिन, क्योंकि डिस्प्रिन दर्द का अंत तुरंत। बट क्या आपको पता है डिस्प्रिन शायद दर्द का अंत तो कर सकती है, बट उसके साथ साथ जिसको दर्द हो रहा है उसका भी अंत कर सकती है। और इसी के कारण अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये दवाई बैन है और वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि इसे खाने से लीवर और ब्रेन में डैमेज हो सकता है। और एक हमारे इंडिया में है, किसी को भी सिर दर्द या फिर कहीं पर भी दर्द होता है तो लोग उसे डिस्प्रिन ऑफर करने लगते हैं। तो भाई डिस्प्रिन को तो तुम रहने ही दो, नहा लेता हूँ, शायद उससे सिर दर्द गायब हो जाए। और नहाने के लिए मैं यूज करूंगा हमारे बंटी के साबुन से तेज साबुन लाइफ बॉय की, क्योंकि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो लाइफ बॉय साबुन हमारे इंडिया के ज्यादातर घरों में नहाने धोने के साबुन के रूप में यूज किया जाता है, बट हमारे इंडिया में लोग इससे नहाते हैं, बट विदेशों में लोग इसका यूज अपने जानवरों को तंदुरुस्त बनाने के लिए करते हैं। मेरा मतलब अपने जानवरों को नहलाने के लिए करते हैं, क्योंकि काफी सारे रिसर्चेस में ये पता चला है कि लाइफ बॉय साबुन में कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हम इंसानों की स्किन के लिए काफी ज्यादा हार्श होते हैं और इनके यूज करने से हमारी स्किन डैमेज तक हो सकती है। और इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में लाइफ बॉय साबुन बैन है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जानवरों की चमड़ी हम इंसानों की चमड़ी से मोटी होती है, इसीलिए काफी सारे देशों में लोग लाइफ बॉय का यूज सिर्फ अपने जानवरों को नहलाने के लिए करते हैं। तो भाई लाइफ बॉय से नहाना तो अभी मैं कैंसिल करता हूँ। और ये सब जानने के बाद तो मेरा सिर दर्द अपने आप ही गायब हो गया है, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है नहीं। सो ओके, आगे बात करते हैं शहद की। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि शहद हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है, बट अमेरिका जैसे देशों में शहद तो बैन नहीं है, बट इंडिया का शहद बैन है क्योंकि इनमें काफी ज्यादा खतरनाक एंटीबायोटिक्स मिले हैं। और इसी के कारण पतंजलि, हिमालय, वैद्यनाथ और डाबर जैसे इंडियन ब्रांड्स भी अमेरिका जैसे देशों में बैन है। वैसे आप इन चीजों में से किन किन चीजों का यूज करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको जानना इस आदमी के बारे में कि इसने आखिर अपने सिर को पिंजरे में क्यों कैद कर लिया, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जानो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो।